यहाँ से खड़ गया तो कहते फ़ोन पे नंबर व्हाट्सएप पर था मेरे पास, नंबर व्हाट्सएप पर थे। हाँ हम आई हुआ 12 बजे आई। ठीक है। अमुक क्षेत्र का नाम ले अमुक क्षेत्र अमुक ग्रामे ओम महागणपतये नमः। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं निराकारमोकारमूलं तुरीयं विराजानगोतीतमीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणाकार संसारपारं नतोऽहं सुधाराद्रिशङ्काशकारं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभासी शरीरं स्फुरनो मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गालसद्भाल लालेन्दुकण्ठे भुजङ्ग चलत्कुण्डलं भ्रूनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरमोण्डमालं
खण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारि चिदानन्द सुन्दरं पठतीतमानो पठितरुचिसुचिनो विजनकसुताव मधुदीनमाधुदिनेशदानव कैत्यवंशनिकन्दनं रघुनन्द आनन्दकान्द कौसलचन्द दशरथनन्दनं तिलमुकुटकुण्डलतिलकचारुदारु अङ्गविभूषणम् आजानुभुज सरचापदं संग्रामदिवकरदूषणम् इति वदति तुलसीदास शङ्कर शेष मुनिमनरञ्जनं मम हृदय कुञ्ज निवास दुर्गामादिकलदलगञ्जनं मनुजाहि राचौ मिलै सोबर सहज सुन्दर सावरु करुणानिधान सुजान शील स्नेह जानत रावरु यही भांति गौरी शीस सुनि सिय सहित तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जान गौरी अनुकूल सिय हरस जाट कही मंजुल मंगल मूल भामांग फल तुलसी रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की जय बलधामं हेम सहनाम देहं मनुज मंत्रसारं ज्ञाननामरम्यं सकलगुणनिधानं वानरामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वानरामं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरोऽध्यमुख्यम् ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ अम्बे अम्बां बालिके ॐ सरस्वती नमः स्वाहा ॐ दुर्गायै नमः स्वाहा ॐ महाकालिकायै नमः स्वाहा ॐ सरस्वती नमः स्वाहा ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विक्षे ॐ महासरस्वती नमः स्वाहा ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विक्षे ॐ महासरस्वती नमः स्वाहा ॐ खड्गं चक्रकदेश्यात् परिघांशूलं मुकुन्देशिरः शङ्खं सन्धतीकरः स्त्रीणेना सर्वाङ्गभूषाभितां नीलास्फुरुष्यां मासिकादस्तां श्रीं महाकालिकां यामस्तौषभिदयारोकमल्कवहं कुर्मसुभैरवम् ॐ महाकालिकायै नमः स्वाहा अक्षत्रपरुषं गणेशपुरुषं पद्मं धनुषमुण्डिकां दण्डं शक्तिमतीश्चर्मं जलघण्टासुराभागितं स्थूलं बाधुसुदर्शनेन्द्रदर्तिं हस्ते प्रसन्नां सेवे सरिवमर्दिनीं महालक्ष्मी सरोजसितां इदं महालक्ष्म्यै नमः स्वाहा घण्टासूरहराणि शङ्खमुसले चक्रं धनुधायकं हस्ताभिजगद्घनान्तर्गतां सुखदुर्धां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगन्माधारभूतामः पूर्वामः सरस्वती मधुमती सम्भागितत्यार्जनीं इदं महासरस्वती नमः स्वाहा इदं महासरस्वती नमः स्वाहा वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा इदं महागणाधिपतये नमः स्वाहा इदं महागणाधिपतये नमः स्वाहा इदं महागणाधिपतये नमः स्वाहा ब्रह्माय दशमांगरागाय महेश्वराय नित्याय सूर्याय दिगंबराय दुष्मैनकाराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः स्वाहा मंदाकिनीन सलित मंदाकिनी ओम विष्णवे नमः स्वाहा ओम रामचंद्राय नमः स्वाहा ओम काशी ओम स्थान ज्योतिभ्यो नमः स्वाहा ओम दिग्बंध ज्योतिभ्यो नमः स्वाहा ओम नमः शिवाय नमः स्वाहा उदम सरस्वती नमः स्वाहा
महागणाधिपतये नमः स्वाहा काशीकोटवालाय नमः स्वाहा अम्मा अम्मा सामने देखिए गुहा गोपीकं गृहाणादितेगतं क्षमस्व देवी परेशानी परमेश्वरी ओम दुर्गाय नमः पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मां पापसंभव त्राहि मां परमेशानी सर्वपापहरो भव
the special day of Republic Day. बहुत ही हार्दिक सुप्रभात और आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। मैं कृष्णा सोनी कक्षा 11वीं का छात्र आप सभी को इस पावन दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। दीप प्रज्वलन। हम सब उस अलौकिक शक्ति अदृश्य शक्ति को याद करें और धन्यवाद करें कि हमें यह सुंदर जीवन मिला है। हम धन्यवाद करें परम पिता परमात्मा का।
का दिया खुद ही जलाया होगा। Put your hands together. National Festivals of India. It is celebrated on 26th January every year. Our constitution came into freedom on Independent Republic on 26th January 1960. Indian Republic, people vote and choose their leader. It is a very proud day for our country. Thank you. हम लोगों को समझ सको तो हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको देते कभी जबर से पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। हमें प्यार चाहिए और कुछ पैसे भी, हम ऐसे भी हैं, हम हैं वैसे भी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, उल्टी सीधी कैसी भी है अपनी यही कहानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी हम में सच्चाई है, थोड़ी बेईमानी।
को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, थोड़ी मजबूरी है लेकिन थोड़ी है मनमानी, थोड़ी तू मैं है और थोड़ी बेचानी, हमें काफी बातें हैं जो लगती है दीवानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। जोरदार तालियां हो जाए। Thank you so much for your marvelous performance. भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज 26 जनवरी को हम अपने 74वें गणतंत्र दिवस में प्रवेश कर चुके हैं और आज ही के दिन हमें पूर्ण रूप से आज़ादी मिली है। और इस विद्यालय के मन से आप सभी बच्चों, अभिभावकों, अध्यापक और इस पूरे विद्यालय के जितने भी सदस्य हैं, सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। और हर वर्ष और हर्षोल्लास से इस पर्व को हम लोग मनाते रहें और हमारा देश और मजबूती से और तरक्की करे, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और समय चूँकि बहुत कम है, एक छोटी सी बात हम यहाँ खास तौर से अध्यापक और अभिभावक और इस स्कूल के प्रधानाचार्य और सभी सदस्यों से एक विनम्र हमारा निवेदन समझ लीजिए, अनुभूति जो भी कह लीजिए, कि हम लोग इस पूरे देश की ये समस्या है कि हम व्यापार के लिए शिक्षा देते हैं, हम कमाई के लिए शिक्षा देते हैं, लेकिन आपके माध्यम से बात सरकार तक जानी चाहिए। हमारा जो प्रयास है, हम लोग सभी जितने प्रतिनिधि हैं करते रहेंगे कि हमें एक शिक्षा चाहिए अपनी संस्कृति को बचाने के लिए और अपने संस्कार को लोगों तक पहुंचाने के लिए। पूरे सिलेबस में आप कक्षा 1 से चले जाइए, जहां तक PhD या उसके आगे में जो भी, एक भी हमारे पास ऐसा सिलेबस या ऐसा पाठ नहीं है जिससे कि अपनी संस्कृति को जाने और हमारा संस्कार बचे। ये आप लोग जब तक नहीं पहुंचाएंगे, सभी आप विद्यालयों, जितने भी विद्यालय हैं, चाहे जिले में हो चाहे प्रदेश में हो, सबका एक ग्रुप भी होगा, एक दूसरे से लोग जानने पहचानते हैं। आप लोग मिलकर एक समूह में सरकार तक बात पहुंचाएं कि हमारी संस्कृति की रक्षा हो और अपने संस्कार जैसा हम भी ऐसा ही विद्यालय से पढ़ के आए हैं। होता है बात बात में, घर में, हर परिवार में निकलता है, समाज में, कि संस्कार इनके परिवार का ऐसा है, संस्कार अच्छा है, बुरा है, जो भी XYZ। कभी भी संस्कार परिवार से नहीं बनता है। आप पीछे जाइए, गुरुकुलों में बच्चे 4 साल 5 साल के होते थे तभी गुरुकुल में चले जाते थे, और वहाँ के जो भी गुरु अध्यापक, बच्चे जब वयस्क होते थे 18 साल प्लस तब निकलते थे, और पूरा का पूरा संस्कार, पूरा का पूरा भविष्य उनको विद्यालय में सिखाया जाता था। अभिभावक सिर्फ माध्यम है, सृजनकर्ता गुरु है। तो जब तक किसी भी विद्यालय में हमारे संस्कार के बारे में नहीं बताया जाएगा, हमारी संस्कृति की रक्षा के बारे में नहीं बताया जाएगा, तब तक हम लोग अपने धर्म से, अपने संस्कार से दूर होते चले जाएंगे। क्योंकि हमें पता ही नहीं है, पूरे हम 8 घंटे 6 घंटे पढ़ाते हैं और बच्चे पढ़ते हैं, और अभिभावक भी ये सोच के बैठ जाते हैं कि हमारे बच्चों की शिक्षा पूर्ण हो गई। बिल्कुल पूर्ण नहीं है, क्योंकि विद्यालय में हम सिर्फ और सिर्फ कमाने के लिए जाते हैं। हम पढ़ लेंगे, हमारा बेटा डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, इस सेना में चला जाएगा, प्रशासनिक सेवा में चला जाएगा, कुछ XYZ, लेकिन हम संस्कार नहीं सीखते वहाँ जाके। तो सर आपसे भी हम विनम्र निवेदन है कि इस चीज़ को आप लोग अपने पूरे विद्यालयों के ग्रुप में इनको शेयर करें, और जहाँ तक हो अपनी शिक्षा नीति को और आगे बढ़ाते हुए सरकार तक पहुँचाएँ कि हमारा इतने से काम नहीं चलेगा। जो हमारे नवयुवक बच्चे आज भटक रहे हैं, उसका सबसे बड़ा ये कि उन्हें पता ही नहीं कि हमारा लक्ष्य क्या है। अगर घर से संस्कार मिलता
तो बाप के 4 बेटे हैं और पहलवान है तो चारों पहलवान होते, उसका बेटा कभी डॉक्टर इंजीनियर सेना में नहीं बनता, क्योंकि उनके घर का संस्कार पहलवान से है। डॉक्टर का बेटा इंजीनियर भी बन जाता है और सेना में भी चला जाता है, क्योंकि संस्कार तो उसका डॉक्टर का है, वो तो उनको मरीजों को देखना चाहिए। लेकिन बेटे क्यों कोई और सर्विस में चले जाते हैं? क्योंकि ये संस्कार जो भी बच्चों के अंदर जो भी भावना है, उसको जब तक हम रुचि रख के उसके उस स्किल को डेवलप नहीं करेंगे, और डेवलपमेंट हमें विद्यालय से ही आएगा। और जहाँ तक हमारे संस्कृति की रक्षा है, हम चूँकि विद्यालय का मंच है, फिर भी आपसे कह रहे हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो कुछ तथाकथित जो उस वक्त के राजनेता कह लीजिए या प्रतिनिधि कह लीजिए, कुछ ना कुछ हमें गलत कह लीजिए या उनकी जो भी मंशा रही हो, कुछ ना कुछ हमें गलत समझाया गया है। जैसे हमें पढ़ाया जाता है कि भारत में प्रेम की सबसे बड़ी निशानी ताजमहल है, सब जगह मौजूद है नेट पे। आप 1950 की पहले की कुछ जो भी दस्तावेज किताबें हैं उनको अध्ययन करिए। शाहजहां वो शख्स था जिसकी 9वीं बेबी मुमताज़ बेगम थी और 17 शादी वो किया था। अगर वो प्रेम की निशानी होती तो 9 के बाद वो शादी नहीं करता, और 17वीं बीबी मुमताज़ बेगम की बेटी थी। क्या ये कभी प्रेम की निशानी हो सकती है? हमें पढ़ाया जाता है कि सबसे अच्छा युग अकबर का रहा है, जबकि इस पूरे विश्व का सबसे अच्छा शासक और सबसे सुनहरा समय रहा है चंद्रगुप्त मौर्य का। हमें कभी नहीं पढ़ाया जाता। हम आप सभी लोगों से जानना चाहते हैं कि सम्राट अशोक का जन्मदिन किसको किसको मालूम है? हाथ उठाएं सभी बच्चों से। सम्राट अशोक का जन्म दिवस कब मनाया जाता है या कब है, किसी को मालूम है? कोई बच्चा हाथ उठाए जिसको याद हो। नहीं। हमारे देश का, हमारे पैसे पे किस चीज का निशान होता है? 4 शेर का। ये जो आज हम चक्र आज़ादी का उठाते हैं, वो चक्र भी सम्राट अशोक का है, जिसके नाम पे हमारा देश का अशोक चक्र हमारी चिन्ह, स्मृति चिन्ह है। हमें उसका ही जन्मदिन नहीं याद है। ये कितने दुर्भाग्य की बात है हमारे देश के लिए। और हमें लगता है इसमें से आधे बच्चों को अकबर का जन्म दिवस जरूर याद होगा, क्योंकि वो हमारे पाठ में पढ़ाया जाता है। क्योंकि ये ICSE बोर्ड है, शायद यहाँ ना हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के सिलेबस में है। यही हमारी संस्कृति है, इसी को हमें बचाना है। अटूट प्रेम था राधा कृष्ण का, किसी किताब में नहीं है, लेकिन शाहजहां का प्रेम हमें पढ़ाया जाता है। सबसे बड़ा लुटेरा अलाउद्दीन खिलजी। कभी आपने महाराणा प्रताप का किताब में नाम सुना है? उनके नाम से कोई लेसन है, कोई पाठ है? इसी संस्कृति को बचाने के लिए हम आपसे कर रहे हैं। और सर हर बच्चों से साइन करा के सादे पेपर कि हमें संस्कृति की रक्षा के लिए एक लेसन चाहिए। सब लोग फैक्स करिए, मेल करिए, जो भी एक एजुकेशनल वेबसाइट हो, तभी हमारी संस्कृति बचेगी। इसके लिए आपको जरूर मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है आपको शासन प्रशासन से लड़ना भी पड़े। जब तक ये नहीं करेंगे हमारी संस्कृति नहीं बचेगी, ना तो हमारा संस्कार बचेगा। और जिस दिन, चूँकि हम किसी एक विशेष धर्म से आते हैं, इसलिए यहाँ पे हमारा धर्म भी बचा है। नहीं, पूरा विश्व का पूरा देश उठा के देख लीजिए, जिस देश में हिंदू छोड़ किसी की आबादी 40% हुई है, वो देश उस धर्म का हो गया। आप बच्चे हैं तो सिर्फ अपनी पॉपुलेशन से। जिस दिन आपके यहाँ आपकी पॉपुलेशन आगे 60% हो जाएगी, ये देश का धर्म भी बदल जाएगा। और जिस देश में धर्म नहीं बचा, वो देश नहीं बचा। उठा के पूरे इतिहास में देख लीजिए। आप यूक्रेन युद्ध देख रहे हैं, आज जितने भी आप मुस्लिम राष्ट्र देख रहे हैं, कभी मुस्लिम राष्ट्र नहीं थे। और सभी मुस्लिम राष्ट्रों को बदलने में 25 से 30 साल से ज़्यादा का समय नहीं बचा है। आज हम बचे हैं इतने साल की गुलामी के बाद, तो हमारी सिर्फ और सिर्फ हमारी संस्कृति की वजह से आज हम इस आधुनिक युग में भी 98% साक्षरता पे नहीं पहुँचे हैं। हमको लगता है पूरा विश्व नहीं पहुँचा होगा, लेकिन हम कभी 1800 में 98%, आप मैकाले का जो भी फिलॉसफी उठा के पढ़ लीजिए, उस वक्त 98% हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर था।
98% का मतलब समझ लीजिए हमारी आधी आबादी महिलाएं भी 49% शिक्षित थे, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं था 2% में। उसको तोड़ा गया है। आज सिर्फ बंटवारा जो हमारे दिमाग में जो बीज डाला गया है जाति का, धर्म का, बस उसकी वजह ये है। तो कम से कम हम अपनी संस्कृति को बचाने के लिए एक कदम जरूर उठाएं और सर से निवेदन करते हैं कि उसमें हमारी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम 24 आवर फ्री हैं इस काम के लिए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, समय बहुत कम है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं प्रिंसिपल मैम और मैनेजर सर। थैंक यू सर। आती है, पढ़े लिखे हैं और अगर संस्कार नहीं तो सब खत्म। मेरा सर से भी निवेदन है, सर का पद हम लोगों के हरौआ ब्लॉक में प्रथम नागरिक के रूप में माना जाता है। आपसे भी निवेदन है कि हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। सादे पेपर पर विद्यालय के द्वारा मैं बता रहा हूँ कल आपके टेबल पे पहुँच जाएगा। आपसे भी निवेदन है कि इसको आगे आप भी बढ़ाएं। एक संस्कार का पाठ नहीं, एक किताब होनी चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक विषय होना चाहिए, क्योंकि उसका सबसे ज्यादा विलय हो रहा है। अगर संस्कार ही नहीं तो कुछ नहीं। आज सनातन धर्म का विलय हो रहा था, उसको रोका गया, जबरदस्त रोका गया। सभी धर्म अच्छे होते हैं, कोई धर्म खराब नहीं होता, कोई धर्म गलत नहीं सिखाता है। करने की इच्छा, उसके प्रति की भावना, उसकी भावना कैसी है, आपके हित के लिए है कि अहित के लिए। निजी स्वार्थ नहीं होना चाहिए उसमें। इन बातों को ध्यान रखा जाता है। मैं सर से थोड़ा सा निवेदन, एक छोटा सा बड़े भाई के रूप में हमारे राजनाथ पांडे जी सर करेंगे। थोड़ा सा 2 शब्द इनका भी सुन लीजिए प्लीज। हेलो हेलो। गणतंत्र दिवस के और रास्ते को अपनाइए। प्लस महेंद्र कुमार शर्मा जी, प्रिंसिपल साहब के पिताजी कमलाकर पांडे जी और बबलू भैया, सुधीर भैया और रामू जी, पूजी, सभी को धन्यवाद। अध्यापक और अध्यापिका सभी लोगों को हमारा सहर्ष अभिनंदन स्वीकार हो। और मैं ज़्यादा क्या बोलूं, बस एक बात यही कहना है लास्ट, इस सड़क को देखते हुए हमारे प्रमुख जी निगाह किए हैं, चाहेंगे तो फरवरी में हाथ जो है लग जाएगा। और इस बात पर विशेष जो है प्रमुख जी को ध्यान दिलाते हुए काम और बोल भी दिए हैं। और सब छंद बातों को लेकर अपनी वाणी को। बच्चों, आप लोग जो रोड से आते हैं उसमें कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम इस समय आ गई है, और सर ने बहुत निवेदन किया है कि आप एकदम निश्चिंत रहिए कि किसी भी हालत में फरवरी में काम लग जाएगा। और बच्चों, सर का वादा है कि निश्चित करेगा, इस बार होगा, 100% हो जाएगा और बढ़िया रोड आपको मिलेगी। आप इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं बच्चों, जोरदार ताली बजनी चाहिए सर को। ये ज्ञान गंगा के छोटे छोटे बच्चे बहुत कष्ट में हैं सर, विशेष निवेदन है आपसे, विशेष निवेदन है। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर कि आप हमारे बीच में आए और अपना आशीर्वाद हम सभी को दिया। Now I would like to call Krishna from class 11th for song तेरी मिट्टी में मिल जावा। हमने सर पे ये
अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे तेरी याद सदा चल जाऊं मेरी रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरी खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भर खलियान मेरे जा झूम के बंगड़ा पा न सका आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। वतनावी मेरी वतनावी तेरा मेरा प्यार निराला था कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीब वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी मेरे तू जीता रहे तूने शेर के बच्चे पाले हैं एक लाल हुआ कुर्बान तो क्या 100 लाल तेरे रखवाले हैं। आंखों में तिरंगा लहराए माथे पे वतन के ताज लिए सीने पे लगे गोली तो क्या वर्दी पे कभी ना दाग लगे वर्दी पे कभी ना दाग लगे। तू बसती रहे तेरी आँख घड़ी भर नम ना हो मैं मरता था जिस मुखड़े में कभी उसका उजाला कम न हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आँख से दरिया बहता है तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू।
एक बेटा। चल मसल फुलाना, थोड़ी बॉडी बनाना, तेरी चिट्ठी में डालो तेज कमल की फसल उगाना। अरे रे ओबे चलो बेटा शुरू हो जा शुरू, बगल उठा के थोड़ा डियो लगाना, किसी बगल वाली को मस्तानी खुशबू सुनाना। चलो ऊपर फोटो बटन दिले कर तो बताना, वाला वाला सीना दिखाना, वाला सीना दिखाना। परसों कल तू साइकिल पे घुमा है, हाईवे पे मोटर साइकिल भगा देते, स्पीड में तुमको अगर सर्दी लगे तो सीट पे पीछे लड़की बिठा के दे। यही उम्र है तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा, लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए विजयी।
बस इतना ही कहना है। पहले लाठी पकड़े चलते थे वो शाम, तालियां हो जाए। सुंदर का नाम ले। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। Thank you so much, students. पाऊंगा वो कहानी है। चाहे खुद का कितना भी बड़ा काम क्यों न लग जाए, पर बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करना होगा। लेकिन बच्चों के सिर्फ एक नादानी भरे कदम से माँ बाप टूट कर बिखर जाते। रोहन, जल्दी उठो बेटा, स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमाए हैं। वो जिंदगी में कल क्या बनेगा, हर एक नजर का सपना ये है। कोई इंजीनियर का काम करेगा, बिजनेस में कोई अपना नाम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। रोहन, तुम 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो। भीगी भीगी सी है रातें, भीगी भीगी यादें, भीगी भीगी बातें, भीगी भीगी आंखों में कैसी नमी है। सपनों का साया पलकों पे आया, पल में हंसाया, पल में रुलाया, फिर भी ये कैसी कमी है। रोहन, आपके रिजल्ट का क्या हुआ? मैं 2 सब्जेक्ट में। ये तो होगा ही, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दोगे तो। अरे क्या कुछ नहीं किया आपने तुम्हारे लिए? चला जाना इन नजरों के सामने से। क्षण से टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना है तो ये क्यों होता है, जब ये दिल रोता है। रोई सिसक सिसक के हवाएं, जग सुना लागे, क्षण से जो टूटे कोई सपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे। रोहन, 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 मेरे बच्चे, रोहन, रोहन, रोहन मेरे बच्चे, रोहन नहीं,
करी हमने तुम एक बार तो सोचा होता तेरे जाने के बाद हमारा क्या होगा, क्या कमी थी हमारी परवरिश में। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है, क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है अनहोनी हर आंख गुड़िया, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम, तू ही किनारा तू ही सहारा, तू जग सारा तू ही हमारा सूरज तू ही तारा। जय जयकारा जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। जय जयकारा जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। नहीं पापा नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। नहीं पापा नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा, चाहे आप मुझे कितना भी डांट लेना। नहीं पापा नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, कभी भी नहीं करूँगा। नहीं। रोहन, बेटा रोहन, क्या हुआ और इस तरह नींद में क्यों चिल्ला रहे हो? पापा पापा, अरे मैं तो जिंदा हूँ। अरे अरे मैं तो सच में जिंदा हूँ। पापा पापा मैं जिंदा हूँ। पापा देखो मैं सच में जिंदा हूँ। पापा। बेटा लगता है तुमने कोई बुरा सपना देखा है। हाँ पापा, बहुत ही बुरा सपना देखा है, पर मुझे इस सपने से यह समझ आ गया है कि लाइफ में पढ़ाई और पेरेंट्स का क्या महत्व है। और मैं आशा करता हूँ कि यह बात मेरे साथ साथ आपको भी समझ आ गई होगी। हर सांस में आग का रंग मिला के घर गई मैं, योद्धा बन गई मैं। अब बनी हुआ है धूनी और आंगन है रणभूमि, अब काल भी आंख में आंख न डाले ऐसी ढल गई मैं, योद्धा बन 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 गई मैं, योद्धा बन
रंग बरसे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे
तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जात मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, कोई गुरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के, जब अंत समय आया तो जब अंत समय
लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद की सेना। प्राचार्य जी, यहाँ उपस्थित हमारे क्षेत्र के और जगह जगह से आए हुए हमारे सम्मानित अतिथिगण, हमारे भाई राजन पांडे जी, हमारे इस विद्यालय के जो है के टीचर्सगण, मैम लोग और हमारे प्यारे बच्चों, आज बड़ा ही हर्ष का दिवस है, आज प्रसन्नता का दिवस है कि हम लोग जो है आज अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। और आप लोग इस चीज़ की जानकारी आप लोगों को होगी और आप लोग उस कार्यक्रम में शामिल भी थे कि पिछले वर्ष हम लोग जो है स्वतंत्रता दिवस का 75वां वर्ष मना रहे थे, और जिसको हम लोगों ने जो है राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया। और पिछले स्वतंत्रता दिवस की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि घर घर तिरंगा फहराया गया, जिसका परिणाम ये हुआ, प्रधानमंत्री जी ने हमारे आह्वान किया कि घर घर तिरंगा फहराया जाएगा, और घर घर तिरंगा फहराया गया। ऐसे लोगों ने तिरंगा फहराया जो तिरंगा के विषय में कभी सोचते नहीं थे, कभी जानते नहीं। किसानों ने फहराया, रिक्शा वालों ने फहराया, मजदूरों ने फहराया और तमाम लोगों ने फहराया। झंडा फहराना यह राष्ट्र प्रेम का प्रतीक है, और मैं आप लोगों को आज यहाँ के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो सबसे सर्वोच्च पूंजी होती है वो राष्ट्र प्रेम की पूंजी होती है, राष्ट्र भक्ति की पूंजी होती है। जब राष्ट्र रहेगा तभी हम लोग रहेंगे, राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो हम अपने व्यक्तिगत चाहे जितने ही विकास कर लें, लेकिन यह है कि कल को हमको किसी के अधीन हो जाना पड़ेगा। और राष्ट्र को अपने बचाए रखने के लिए, राष्ट्र का अपने अस्तित्व बचाए रखने के लिए हमको जो है राष्ट्र प्रेम हमारे लिए बहुत जरूरी है। पिछले साल जो है अमृत महोत्सव के रूप में जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, जिसमें सरकार का और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो है आह्वान था कि हमारे पूरे देश में जो है राष्ट्रमय हो और राष्ट्रीयतामय। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखिए, कोई भी परिवार हो, कोई भी देश हो, कोई भी संस्था हो, उसके सामने जो दो तरह की समस्याएं हों, एक अपनी आंतरिक और एक बाहर, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। आंतरिक समस्या क्या है कि जैसे मान लिया कोई संस्था है, देश है, मैं देश की ही बात कर रहा हूँ, तो देश का विकास करना, देश की अर्थव्यवस्था ठीक करना, समय के हिसाब से देश की प्रगति करना, ये सब सारी चीज़ें जो है हमारी आंतरिक व्यवस्था के अंतर्गत आती है। और बाह्य व्यवस्था में ये होती है कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी क्या स्थिति है, हमको कितना संघर्ष झेलना है, कितना जो है तैयारी करना है, हमारे पड़ोसियों की क्या स्थिति है, ये जो है हमारी ज़रूरत होती है। और हम लोगों के लिए बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज 8 साल से नेतृत्व, हमारे देश का नेतृत्व ऐसे व्यक्ति के हाथ में है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं।
और बड़े ही गर्व के साथ मैं इस मंच से बोल रहा हूँ कि उन्होंने जो है जो हमारी आंतरिक और बाह्य दोनों शक्तियाँ इस विषय में जो है अभूतपूर्व सफलता अर्जित की है। हमारा देश भी विकसित हो रहा है, हम भी विकसित हो रहे हैं, हमारी शिक्षा भी विकसित हो रही है, हमारी जो है तकनीकी भी विकसित हो रही है। हम हर क्षेत्र में विकास कर रहे हैं और जो इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं उसमें भी एक समय था कि हम लोग सारे अस्त्र शस्त्र दूसरे देशों से आयात करते थे। आज हमारा देश जो है प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर दिन पर दिन जो है आत्मनिर्भर होता जा रहा है और हम आज धीरे धीरे लगभग 75% जो है हर मामले में आत्मनिर्भर हो गए। आप लोगों को बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि आज मेरा देश अपने देश की 140 करोड़ जनसंख्या को खिलाना पिलाना, उनका विकास करना, उनका देखभाल करना, इसके अलावा विश्व के तमाम देशों की खाद्य व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, उनको तमाम तरह की चीज़ों की आपूर्ति आज हमारे देश से हो रही है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, दूसरी बात यह है कि अभी हमारे माननीय प्रमुख जी आए थे, उन्होंने एक शब्द कहा कि संस्कार, संस्कृति और सनातन धर्म। तो इस मंच से मैं कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आज़ादी के बाद से कुछ गलत लोगों के हाथ में मेरा देश चला गया, जिन्होंने, अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि मेरा राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र लगा हुआ है वो चक्र कहाँ से है? जो शेर का निशान है, जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, वो कहाँ से है? वो सम्राट अशोक जी के स्तंभ से है। और यहाँ जितने बच्चे बैठे हुए हैं किसी को नहीं मालूम है, यहाँ तक कि मैं कह रहा हूँ कि यहाँ हमारे टीचर्स हैं, उनको भी नेट पे जाके खोजना पड़ेगा कि सम्राट अशोक की जीवनी क्या थी, उनका जन्म कब हुआ और उनका कार्यकाल कैसा। तो हमारे इतिहास से हमें अनभिज्ञ रखा गया, हमारे इतिहास को, जो हमारा गौरवपूर्ण इतिहास है, उसको हमसे छिपा के रखा गया। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज अमेरिका में वैज्ञानिक हैं, आज पश्चिमी देशों में वैज्ञानिक हैं, आज तमाम वैज्ञानिक, लेकिन हमारे वैज्ञानिक जब किसी देश में वैज्ञानिक नहीं थे तब हमारे देश में वैज्ञानिक थे। हमारे वैज्ञानिकों ने जो है जीरो का आविष्कार किया, आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया, जिस पर जो है हमारे देश का प्रथम उपग्रह छोड़ा गया। उनके जैसा कोई गणितज्ञ नहीं था। हमारे जो है विद्वानों ने, हमारे देश के जो है ऋषि मनीषियों ने किसी जमाने में, जब ये विज्ञान नहीं था, उसके पहले ही बता दिया कि हमारे पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, हमारी पृथ्वी जो है कितने अंश पर घूम रही है। और सबसे बड़ी बात आप लोगों को बताऊं कि जो मेरा कैलेंडर है वो एक एक पल, एक एक क्षण का उसमें हिसाब है। हमारे जो दिन होते हैं, हमारे जो कैलेंडर है, वो उसमें एक एक पल, एक एक दिन का हिसाब है। तो हमारी जो उपलब्धियां थी, हमारी जो संस्कृति थी, उसको छिपाया गया। दूसरा, हमारे प्रभु जी ने कहा था कि सनातन संस्कृति, तो हम लोगों को जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, हमारे किसी भी पाठ्यक्रम में हमारा सनातन संस्कृति नहीं है। वह सनातन संस्कृति होना बहुत ही अति आवश्यक है। अगर हम अपनी संस्कृति को नहीं जानेंगे, अपने सनातन धर्म को नहीं जानेंगे, तो हम जो है राष्ट्र के लिए कुछ नहीं कर सकते, अपने लिए कुछ नहीं करते, अपना कुछ विकास नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें हैं और हमारे बच्चों ने जो है बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत किए। उनको जो है बहुत बहुत बधाई बच्चों को। और वो प्रगति के पथ पर धीरे धीरे जो है उनके कार्यक्रम समृद्ध होते जा रहे हैं। इसके लिए सब बच्चों को, यहाँ के टीचर्स को, यहाँ के मैनेजमेंट को, यहाँ के प्रबंधक को, यहाँ के प्राचार्य महोदय को, सबको मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और ईश्वर से यही निवेदन करता हूँ कि यह विद्यालय जो है दिन पर दिन प्रगति के रास्ते पर इसी तरह से जो है आगे बढ़ता जाए और एक दिन जो है ये पूर्वांचल का जो माना जाना विद्यालय के रूप में हो।
और इस जिस तरह से इसका प्रबंधन चल रहा है, जिस तरह से इसकी व्यवस्था चल रही है, कहना नहीं चाहिए। मेरे छोटे भाई जयप्रकाश जी हैं, मैडम जो है प्राचार्य जी हैं, और अद्भुत तरीके से इन लोगों ने इस विद्यालय का विकास किया है और घोर तपस्या करके जो है इतने बड़े संस्थान का जो है निर्माण किया। मैं इन लोगों को जो है बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मेरा सेंटिमेंट, मेरा भाव, मेरा दिल, मेरा दिमाग इस विद्यालय से हमेशा जुड़ा रहता है। इसलिए जो है जैसे जैसे विद्यालय प्रगति करता है वैसे वैसे मेरा भी दिल दूना चौगुना जो है उछलता है, खुशी होती है मुझे। विद्यालय में बच्चों ने अच्छे परफॉर्मेंस किए, उसके लिए जो है मैं बच्चों को पुरस्कार के लिए 1100 रुपये की अपनी तरफ से घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद। थैंक यू। बच्चों के पास हो जाए, जो भी टीचर नीचे हैं वो भी अब ऊपर आ जाए प्लीज। अब हमारा सीनियर ग्रुप जिसमें हेलो, आज गणतंत्र दिवस के अलावा जो है बसंत पंचमी है, माँ सरस्वती की पूजा होगी। मैं चीफ गेस्ट से निवेदन करूंगा कि ये मेडल उनको पहना के सम्मानित करें। आनंद एक अच्छा बच्चा भी है और बहुत बढ़िया प्लेयर है, तो जिला स्तर पर और इस समय इनका प्रदेश स्तर पर भी सिलेक्शन होने जा रहा है। आनंद के लिए जबरदस्त जोरदार तालियां हो जाए बच्चों। लाइए दीजिए। इनके माता पिता और प्रधानाचार्य महोदय को भी धन्यवाद कहूंगा कि इस प्रकार की क्रिया निरंतर होती रहे जिससे कि बच्चे आगे बढ़े। प्लीज एंड कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू एंड द टीम मेंबर्स। अनुराधा मैडम को भी धन्यवाद। अनुराधा मैडम का ही ये टीम थी पूरी, जो ड्राइंग के द्वारा उन्होंने बच्चों ने अपनी कलाकृतियों को उद्बोधन किया कि किसी भी हालत में हमें डरना नहीं है। और परीक्षा का सिलेबस भी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2024 से लागू होने जा रही है, उसमें जो है बहुत सी चीज़ें बदलाव आने जा रही हैं, जिसमें आपको डरना नहीं है। आपको अपनी पढ़ाई लगातार करते रहिए और आप जो भी पढ़ेंगे, जहाँ तक पढ़ेंगे उसकी डिग्री या डिप्लोमा मिलेगा। और पढ़ाई को डर के भावना से मत पढ़िए, मन में इच्छा बना लीजिए कि हमें कुछ बनना है या कुछ करना है, तो उसके टेक्निकल वे से सीखिए। अब आधुनिक वे से सारी चीज़ें पढ़ाइयाँ की जाएंगी, जिसमें इसी बात पर परिचर्चा है। कल इसी हॉल में 11 बजे से मोदी जी का उद्बोधन होने जा रहा है। लाइव टेलीकास्ट से 12 बजे के बीच वो आपको उद्बोधन करेंगे। और ये बहुत ही भाग्यशाली आप हैं कि बनारस में वो विद्यालय आप भी हैं, आपका भी वो विद्यालय चयन किया गया है। ये बहुत बड़ी बात है, इसके लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए कि आपका विद्यालय भी इस समय हर कार्यक्रम के लिए हमेशा चयनित हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। कल शाम को हमारे पास एक लेटर आया और फ़ोन भी आया कि कल आपके विद्यालय में 11 बजे 27 तारीख को 11 बजे आपके विद्यालय में लमही के क्षेत्र के जितने भी लोग रहेंगे वो आएंगे और डायरेक्टली
आपसे मोदी जी बात करेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है। कल मेरा सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, अच्छे ड्रेसअप में बढ़िया ढंग से शांतिपूर्वक यहाँ बैठेंगे। ऑनलाइन पूरी मीडिया यहाँ का सिस्टम रहेगा। यहाँ पर पूरे दिया जा रहा है। प्रधानाचार्य महोदय के लिए जोरदार ताली बजाए बच्चों की। प्रिंसिपल मैम का बहुत बड़ा ये सहयोग है कि कल रात परसों रात को 10:30-11 बजे तक उन्होंने मार्केटिंग किया आप लोगों के लिए। हर चीज को करते हैं, इसके लिए जोरदार ताली बजाए बच्चों। सुनीता और सौरभ सर के लिए और अनुराधा मैडम के लिए भी। अनुराधा मैडम ऑलराउंडर है, नाम उनका भूल जाने पर समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है, लेकिन अनुराधा मैडम बहुत ही जुझारू और बहुत मेहनती मैडम है। और पूजा मैडम और शिप्रा मैडम भी अगर हो तो प्लीज आ जाए। शिप्रा मैडम के लिए बेटा सो नाइस। मेहनत सभी टीचर कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं सोचेगा कि कोई मेहनत नहीं करता है, सभी मेहनत करते हैं और हमारे सारे टीचर बहुत मेहनती हैं, बहुत ही हाथ उठना चाहिए। अब प्लीज करते रहिए सारे बच्चे। Magnet.